स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं। जो पुराना ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन न्यू सिलेबस में हटा दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन गुणा से संबंधित हैं। इनका मेन मकसद है आपको पूर्णांकों का गुणा सिखाना है। तो आपको बेसिक मूलतः ये ध्यान में रखना है कि आप तो गुणा जैसे नॉर्मल डिजिट को करते हैं वैसे ही गुणा करना है आपको। बस साइन इंपॉर्टेंट है, तो साइन में ये ध्यान रखना कि यदि माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो ऑलवेज प्लस हो जाता है, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो भी प्लस हो जाएगा। बट ऑपोजिट साइन है, माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो भी माइनस होगा, और प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो भी माइनस से होगा। ये ध्यान रखना है। यानी ऑपोजिट साइड साइन यदि गुणा होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और सेम साइन हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो मल्टीप्लाई में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, यदि लंबा गुणा है जिसमें 5, 6, 7 इस तरह की संख्याएं हैं, तो आप नेगेटिव साइन गिन लेना उसमें अंदर। अगर नेगेटिव साइन कितने बार आ रहा है, यदि विषम टाइम आता है ना, विषम टाइम आता है तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, और सम टाइम आता है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सब सिंपल है, जिस तरह से आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 × -1, तो देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। 225 को गुणा करना है माइनस से, एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस के 225 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखो दोनों माइनस में है तो उत्तर तो 100% है प्लस में आएगा, देखो सेम साइन है। तो अब 21 को 3 से गुणा करो, 21 63 और एक जीरो और लगा दो, 630 आंसर आ जाएगा। इसमें भी देखो दोनों माइनस में है तो आंसर आएगा जो प्लस के अंदर आएगा, और 216 को 1 से गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा। यानी आप तो नॉर्मल जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव साइंस को वैसे कर लो, और माइनस साइन गिन लो। यदि सम है तो प्लस लगा दो और विषम है तो माइनस लगा दो। ई के अंदर देखो, यदि कोई भी कितना भी लंबा गुणा क्यों ना हो, यदि कहीं जीरो मल्टीप्लाई में है तो पूरे की वैल्यू ही जीरो हो जाती है, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है 12, यानी माइनस साइन काउंट करो, पर 1 और 2 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 11 कितने होते हैं, 132 हो जाएंगे। 112 गुणा 11 132 हो जाएंगे, ठीक है। 132 तो ये हो गए, और आगे जीरो कितने हैं, 10 में 1 है तो एक जीरो लगा देंगे, 1320 हो जाएंगे। ये प्लस के हो गए, क्यों हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आगे देखिए, यहाँ 2 माइनस का साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई से कोई किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 18, और 18 यानी 18 हो जाएंगे, और 18 को गुणा करेंगे हम 9 से तो कितने होते हैं, 9 8 72, यहाँ से लगे 7, 9 7 16 हो गए, 9 6 16, 162 हो गए, 9 7 16 162 हो गए, तो 162 तो ये आंसर आ गया। अब प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो देखो दो ही हैं साइन माइनस की, तो माइनस के सम संख्या है, माइनस के नंबर है जो सम है, तो माइनस इंटू माइनस का जो है प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो माइनस के 3 संख्याएं गुणा में है तो उत्तर तो 100% माइनस में आएगा, विषम संख्या काउंटिंग करेंगे तो अब इनको गुणा कर दो। देखो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20, और 20 को 18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36 यानी 360 आ जाएंगे, एक जीरो और लगा देंगे, 360 आ जाएंगे। आगे देखो वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे आपने 1 2 3 4 ऐसे करते हैं जो करो आप, तो 4 3 12, 12 दूनी 24 आ गया गुणा करने पर 24। अब साइन को निश्चित करेंगे तो क्या करेंगे, इन काउंट करेंगे, माइनस 1 2 3 बार आ रहा है, यानी विषम बार आ रहा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस आंसर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बार यानी सम संख्या है, उनकी काउंटिंग नंबर सम है, तो यहाँ आंसर आएगा जो प्लस में आएगा। अच्छा, अब इनको गुणा करो, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। एक नंबर ए नंबर पर है क्या, 18 गुणा ब्रैकेट है, फिर देखो ए को मैं सत्यापित कर रहा हूँ यहाँ LHS के अंदर, LHS लेता हूँ, तो LHS में क्या है, 18 गुणा
देखो ये 7 प्लस का और ये माइनस का है 3, तो प्लस का 4 बच जाएगा। 4 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो जाएंगे, 18 चौक 72 हो गए। ये तो LHS में हो गया। अब RHS में देखते हैं। RHS देखो 18 को 7 से गुणा करो तो 8 7 56 और 7 एकम 7 और 5 12 126 आ गई। और ये देखो माइनस हो रहे हैं कितने, 18 3 54, माइनस के 54 कम कर दो इसके अंदर 54, तो कितने बचे, यहाँ 2 बचे और यहाँ कितने बचे 7, तो ये इतने 72 आ गए। RHS में भी हमारे पास कितने मिल गए 72, तो LHS इक्वल टू हमने RHS कर दिया, LHS इक्वल टू में RHS कर दिया, यही सत्यापित करवाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो माइनस का 21 है, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो यहाँ माइनस के 21 है और इस ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस का 4 और प्लस हो रहा है माइनस के 6 से, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210 आंसर आ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में LHS में तो हमने 210 प्राप्त कर ली। अब हम RHL लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। अच्छा तो ये कितना है राइट हैंड साइड में, देखो 21 को गुणा करो 4 से, देखो माइनस को गुणा करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 21 चौक 84 हो गई, ठीक है। यहाँ देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 6 के 126 हो गया, ये तो 6 दूनी बार, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ो, 126 और 84 को जोड़ेंगे, 126 और 84 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 10 से 11 और 1 2 210 आ गया, वही 210 यहाँ आ गई। तो हमने क्या किया कि LHS को RHS के प्रूव कर दिया, RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था इसमें, LHS को हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, किसी पूर्णांक A के लिए, A मान लीजिए कोई पूर्णांक है, उसको -A गुणा A लिखने से किसके समान होगा, ये कहना चाह रहा है कि -A को A पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो माइनस का A आंसर आ जाएगा, इसका A आंसर। नेक्स्ट है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल करने पर देखो क्या आता है, देखो प्लस है 22, माइनस का 22 है, इसका गुणा यानी इसका योज्य प्रतिलोम है, तो जो क्या आता है उसका ऑपोजिट साइन आता है, तो -1 से गुणा करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 22 हो जाएंगे। इसी प्रकार 37 को गुणा करेंगे -1 से तो माइनस के 37 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। इसमें कह रहा है कि -1 से गुणा 5 से प्रारंभ करते हुए विभिन्न गुणनफलों के द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 को निरूपित कीजिए। ये ऐसा पैटर्न बनाना है हमको कि -1 गुणा 5 से प्रारंभ करें और यहाँ 1 ला दें यहाँ, तो देखो -1 गुणा माइनस का 1 है, माइनस का 1 गुणा में 5, तो कितने हो गए भाई, माइनस के 5 हो गए। आगे देखो माइनस का 1 गुणा में 4, कितने हो गए, माइनस के 4, माइनस का 1 और गुणा में 3, कितने हो गए, माइनस के 3, माइनस का 1 गुणा में 2, कितने हो गए, माइनस का 2। देखो एक एक कम होता जा, एक एक बढ़ रहा है वैसे नियमानुसार, तो जैसे नेगेटिव संख्या होती है जो बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, जो जितनी बड़ी होती है, जैसे आप में देख रहे हो 4 और 5 में से बड़ा कौन सा है, यदि नेगेटिव साइन नहीं हो तो ये बड़ा है, और नेगेटिव साइन होने पर ये छोटा हो गया इससे, तो ये बढ़ती जा रही है वैल्यू। अच्छा अब -1 के बाद में क्या आएगा, -1 इंटू में 1 आएगा, तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 को गुणा करेंगे हम 0 से, तो क्या आएगा, 0 आ गया। अच्छा अब -1 को गुणा करेंगे -1 से, तो कितना आ गया, प्लस का 1। यही पैटर्न दर्शाना चाह रहा था, देखो -1 से ये बढ़ते हुए चल रहे हैं, नंबर बढ़ते हुए चल रहे हैं, ये -1 हुआ फिर 0 हुआ, इस तरह से। तो आप नंबर लाइन याद करो ना, नंबर लाइन देखो, ये जैसे 0 है, ये 1 है, तो यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, तो इधर राइट साइड में चलेंगे तो अंक बढ़ते चले जाते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये बढ़ते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से और -5 से 1 प्राप्त किया, तो यानी बढ़ाया है अपना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।